भक्तों को हर हर महादेव, श्री शिवाय नमः तुभ्यं। यज्ञदंत कुमारों को भगवान शिव की कृपा से कुबेर पद की प्राप्ति तथा उनकी भगवान शिव के साथ में थी। सूत जी कहते हैं, मुनीश्वरों और ब्रह्मा जी की इस बात को सुनकर नारद जी ने विधिपूर्वक उन्हें श्री शिवाय नमः तुभ्यं प्रणाम किया और पुण्य पूछा। भगवान भक्ति वस्तु भगवान शंकर कैलाश पर्वत पर कब गए और महात्मा कुबेर के साथ उनकी मैत्री कब हुई और पुण्यपूर्वक मंडल विग्रह महादेव जी ने वहाँ कहा क्या वह सब मुझे बताए। इस सुनने के लिए मेरे जन्म बड़ा ही कौतूहल है। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद जी सुनिए, चंद्रमौली भगवान शंकर जी की चरित्र का वर्णन करता हूँ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते रहें सभी भक्तजन को मेरा प्रणाम करता हूँ। मैं कैसे भी कैलाश पर्वत पर गए और कुबेर की उनके साथ ही किस प्रकार मैत्री हुई ये सब सुनाता हूँ। और कंपल नारद के यज्ञदंत और नाम से प्रसिद्ध एक ग्रहण रहते थे जो बड़े सदाचारी थे। उनके एक पुत्र हुआ जिसका नाम गुणनिधि था। वह बड़ा ही दुराचारी और जुआरी हो गया था। पिता के अपने ही पुत्र को त्याग दिया और वे घर से निकाल गया और उनका कई दिनों तक भूखा भटकता रहा। वो एक दिन वे नैवेद्य चुराने की इच्छा से वह शिव मंदिर में गया। वहाँ उसके अपना वस्त्र जलाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जलाया किया और वहाँ मानो उसके द्वारा भगवान शिव के लिए दीपदान किया। तत्पश्चात वह चोरी में पकड़ा गया। वह उसे मरणदंड मिला। वह कुमरोतित कारण से वो यमदूतों को द्वारा बाधा गया और इतने में ही भगवान शंकर के पार्षद आ गए। वहाँ पहुँचे और उसे अनेक बंधनों से छुड़ाया दिया और शिव गणों से उसके हृदय शुद्ध हो गया तथा अंत वह उन्हें साथ ही तत्काल शिवलोक के चला गया। वहाँ सारे दिव्य भोगों को उपभोग तथा उमा महेश्वर सेवन करके काला तन में वह कलिराज अरिदम का पुत्र हुआ। वहाँ उसका नाम था दम। वह निरंतर ही भगवान शिव की सेवा लगा रहता था और बालक होने पर भी वो दूसरे बालकों के साथ शिव का भजन किया करता था। वो क्रमण युवा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करें सभी भक्तों को हर हर महादेव। व्यवस्थाओं को प्राप्त हुआ और वे पिता के परमलोक काम से पश्चात राज सही आसन पर बैठा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं रुद्र संहिता का पाठ। राजा दम की प्रसाद के साथ जब और शिव धर्मों को प्रचार करने लगा और भोपाल धाम का दमन करना दूसरों लोग के लिए सर्वथा कठिन था। समस्त शिवलोक में दीपदान करने के अत्यंत वे दूसरे किसी भी धर्मों को नहीं जानता थे। उन्हें अपने राज्य में रहने वाले समस्त ग्राम ध्याक्षरों बुलाकर वे आज्ञा दे दी कि शिव मंदिर में दीपदान करना सबके लिए अनिवार्य होगा। जिस ग्राम ध्यान के गांव से वापस जितने ही शिवालय वहाँ बिना कोई विचार किए सदा ही दीप जलाना चाहिए। आजीवन ही इस धर्म का पालन करने के कारण राजा धर्म ने बहुत ही बड़ी धर्म संपत्ति का संचय कर लिया। फिर वे काल धर्म के अधीर हो गए। दीपदान की वासना से युक्त होने के कारण उन्हें शिवलोक में बहुत ही दीप जलाए और उनके फलस्वरूप
मंत्र से रत्नमय और दीपों को प्रभाव से अक्षय और जलापूर्वक स्वामी श्री प्रकाश भगवान शिव के लिए ही हुआ। थोड़ा सा ही पूजा या आराधना समय अनुसार महान फल देता है। ऐसा जाने पर उत्तम सुख की इच्छा रखने वाले लोगों को शिव भजन अवश्य ही करना चाहिए। वह दक्षिण का पुत्र जो सदा ही प्रकार से आध्यात्मिक ही रचना पचा रहता था, वो देवयोग से शिवालय में धन चुराने के लिए गया और उसके सर्ववश अपने कपड़े में दीपक की बत्ती बनाकर उसे प्रकाश में शिवलिंग के ऊपर अंधेरे में दूर कर लिया और सत्कर्म फल स्वरूप वो कलिंग देश का राजा हुआ और धर्म में उसका अनुराग हो गया। फिर उसी दीपक का वासना का उदय होने पर शिवलोक में वो दीप जलावा कर श्री शिवाय नमः तुभ्यम उससे दिक्पाल का पद पा लिया। मुनिश्रेष्ठ, देखो तुम सही, यहाँ उसका वह कर्म और कहाँ दिक्पाल की पदवी, इसका मान और धर्म प्राणी और समय यहाँ भोग कर रहा है। तात ये तो उसके ऊपर शिव के संतुष्ट होने की बात बताई गई है और एकाचित होने के ये सुने कि इस प्रकार से सदा के लिए उसकी भगवान शिव के साथ मित्रता हो गई। वे इस लिंग का तुम्हें वर्णन किया। नारद पहले ही कल्प की बात है, मुझे बहा के मानव पुत्र फुल सत्य में विश्ववाक का जन्म हुआ और विश्ववाक के पुत्र वैश्वन कुबेर हुए। उन्हें पूर्व काल में अत्यंत ही उग्र तपस्या द्वारा त्रिनेत्रधारी महादेव जी की आराधना करते हुए विश्वकर्मा की बनाई हुई इस अलकपुरी का उपभोग किया। जब वह कल्प व्यतीत हो गया तब वह मेघावाहन कल्प आरंभ हुआ। वो समस्त वह अज्ञात का पुत्र जो प्रकार से दान करने वाला तथा कुबेर के रूप से अत्यंत सुहस्त तपस्या करने लगा और दीपदान मत से ही मिलने वाले शिव भक्ति और प्रभाव से जानकर वो शिव जी की चित्त प्रकाशित और काशी का पूर्व में गया और अपने चित्त रूपी और रत्नमय प्रतिपोष से 11 रुद्रों को उद्बोधित करके अत्यंत भक्ति एवं स्तोत्र से उत्पत्ति हो वह पूर्वक शिव जी के एकात्म का महान पात्र और तप रूपी अग्नि के बड़ा हुआ काम क्रोध आदि महाविद रूपी पत्रों के आघात से शून्य है और प्राणिरोधक रूपी वासु शून्य स्थान में और निश्चय भाव से प्रकाशित हैं और निर्मल दृष्टि कारण स्वरूप के लिए निर्मित हैं तथा श्री शिवाय नमस्तुभ्यं का जाप करते रहे निर्मित रूप में। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। शब्द रूपी पुष्पों को शिव जी की पूजा की गई और ऐसा ही शिवलिंग की प्रतिष्ठा करके वहाँ तब तक तपस्या लगा रहा था जब तक उसके प्रतिष्ठा करके वहाँ तब तक तपस्या करने लगा जब तक शरीर में केवल असित और चर्म मात्र ही अविष्ट नहीं रह गया। उस प्रकार से उसे 10,000 वर्षों तक तपस्या की और तदनंतर विशाल की पार्वती जी के साथ भगवान विश्वनाथ कुबेर पास आए। उन्हें प्रसिद्ध से अलग बातित और देखा। वे शिवलिंग में मन को एकाग्र करके ढूंढे और काठ की पाथी और स्थिर भाव से बैठे और भगवान शिव के उनको कहा, कल्प काप से मैं देने के लिए अद्भुत हूँ और मैं अपना मनोरथ बताता हूँ। ये वाणी सुनकर तपस्या धनी कुबेर जो ही आंखें खोलकर देख त्यों उमाबल्लभ भगवान श्रीकंठ के सामने खड़े होकर दिखाई दी। उतने काल में शास्त्रों के सूर्योदय और अधिक तेजस्वी थे और उनके मस्तक पर चंद्रमा अपनी चांदनी
बिखेर कर रहे हैं। भगवान शंकर के तेजस्वी उनकी आंखें चौथियाँ गई, उनका तेज प्रतिहत हो गया और वे नेत्र बंद करके मनोरथ के भी वे विराजमान और देवशय शिव जी के बोला, नाथ मेरे नेत्रों को और दृष्टि शक्ति और दीजिए, जिससे मैं आपकी चरणों रविंद्र दर्शन हो सके। स्वामी मैं आपके प्रत्येक दर्शन हो, ये मेरी लिए सबके बड़ा वह इस दूसरों किसी वर्ष से मेरा ही एक प्रयोजन। चंद्रशेखर आपको नमस्कार है। कुबेर के इस बात को सुनकर देव धीव उमाप्रित अपनी हथेली से उनका स्पर्श करके उनके देखने को शांति प्रदान की। दृष्टि मिल और जाने पर यज्ञ के इस पुत्र ने आँख फाड़ और फाड़ कर पहले ही अपनी ही ओर देना आरंभ किया और वे मन ही मन सोचने लगा, भगवान शंकर के समीप यह सर्वश्रेष्ठ सुंदर कौन है? इसका कौन सा कौन ऐसा है तप किया है जो मेरी ही तपस्या बढ़ गई है? यही रूप है, यही प्रेम है, यही सौभाग्य है और यही असीम सौभाग्य तपस्वी अद्भुत है। वह ब्राह्मण कुमार बार बार यही कहते लगा। जब तक बार बार यही कहता हूँ, वह कुल दृष्टि उनकी ओर देखने लगा और तब बाप के अवलोक से उनकी बाही आंखें फूट गई और तदनंतर देवी पार्वती जी ने महादेव जी को कहा, प्रभु मैं दुष्ट तपस्वी और बार बार प्रेमी देखकर क्या पक रहा हूँ, आप मेरी तपस्या तेजस्वी प्रकट कीजिए। और देव जी की बात सुनकर भगवान शिव के हंसते हुए उनके हाथ कहा, उन्हें तुम्हारा पुत्र है और ये तुम्हें दृष्टि नहीं देखना, अपितु तुम्हारा तप समझ का वर्णन कर रहा हूँ। देवी के ऐसा कहकर भगवान शिव को पुण्य और ब्राह्मण कुमार के बोले, और वस्तु मैं तुम्हारी तपस्या से संतुष्ट होने पर वह देता हूँ। तुम निधियों के स्वामी हो, ग्रहों के राजा हो, जाओ सुव्रत और यज्ञों कित्तरों और राजाओं को भी राजा होने के पुण्य राज्यों के पालन और सबके लिए अनेक दात बनो। मेरे साथ तुम्हारी सदा मैत्री और बनी रहे और इसी के नित्य तुम्हारे निकट निवास करूँगा। मित्र, तुम्हारी प्रीति और बढ़ने के लिए मैं अलका के पास रहूँगा। आओ इन उमा देवी के चरणों में साष्टांग प्रणाम करके, क्यों मैं तुम्हारी माता ही महाभक्त यज्ञदंत कुमार और तुम अत्यंत पश्चित में इनके चरणों में गिर जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। रुद्र संहिता का कथा, शिव महापुराण की कथा। श्री शिवाय नमः। ब्रह्मा जी कहते हैं, नारद जी इस प्रकार से देखकर भगवान शिव के पार्वती जी ने फिर कहा, देवेश्वर इस पर कृपा करो। तपस्विनी यह तुम्हारा पुत्र है। भगवान शंकर का ये कथन सुनकर जगदम्बा पार्वती और प्रतिष्ठित होने के कारण यज्ञदंत कुमार से कहा, वस्तु भगवान शिव ने तुम्हारी सदा ही नियमित भक्ति बनी रहे और तुम्हारी बाईं आँख तो फूटी हुई है, इसलिए एक पिंड नेत्र में युक्त रहो और महादेव जी जो वर दिया है वह सब रूप से ही उन्हें सुलभ हो। बेटा, मेरे ही रूप के प्रति इष्ट और करने के कारण तुम वे नाम से प्रसिद्ध हो जाओगे। इस प्रकार से कुबेर को भी देखकर भगवान महेश्वर पार्वती जी के साथ अपने ध्यान में चले गए और इस तरह से कुबेर भगवान शंकर की मैत्री प्राप्ति की और अलकपुर के पास जो कैलाश पर्वत है वह भगवान शंकर का निवास हो गया। श्री शिवाय नमः तुभ्यं। हर हर महादेव। शिव महापुराण की कथा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें।